औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत, शहदा की फ़ैमिलीज़, गाज़ियों, मुअज़्ज़ज़ सुफ़राए कराम, मीडिया के नुमाइंदगान और तमाम पाकिस्तानियों, आप सबको पाकिस्तान की तारीख़ी फ़तह मुबारक हो। खैर मुबारक। मारकाए हक बुनियानुन मरसूस और बावकार सरबुलंद और फ़तहयाब पाकिस्तान मुबारक। मैं हूँ फराह सादिया और मैं हूं मोहम्मद नूरुल हसन। जो कहा कर दिखाया, जवाब दिया तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने कौम की हिमायत से जदीद जंगी महारतों का नया बाब रकम किया। अपने से बड़ी फौजी ताकत के खिलाफ तारीखी फतह नसीब हुई तो कौम यौम तशक्कुर मनाते हुए रब ताला के हुजूर सरबसजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह के मारकाए हक बुनियानुन मरसूस तारीख़ पाकिस्तान का एक रोशन बाब बन चुका है। ये दिन है फ़तह का, शुजाअत का, कौमी गैरत का और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के ख़ास करम और मदद का। यौम तशक्कुर पाकिस्तान की जंगी जारहियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीख़ी फ़तह की यादगार के तौर पर हमेशा हमारे दिलों में जगमगाता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन इस अजीम सच्चाई की गवाही दे रहा है कि फ़तह सिर्फ असलहे या टेक्नोलॉजी या तादाद से नहीं, बल्कि ईमान, हौसले और ताईद इलाही से हासिल होती है। भारत अपने रिफाल तैयारों, जदीद जंगी साजो सामान और अददी बरतरी के जोम में पाकिस्तान पर जारहियत का नापाक मंसूबा बनाया, मगर सद शुक्र कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर हक व बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़े कर दिया। रिफाल तैयारे फ़िज़ा में खाक हुए और अददी बरतरी न होने के बावजूद अफवाज पाकिस्तान ने वो तारीख़ रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ये महज सियासी और अस्करी कामयाबी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की वाज़े नुसरत और पूरी कौम के इत्तेहाद और इखलास का नतीजा है, जिस पर हम सजदाए शुक्र बजा लाते हैं। और आगाज़ करते हैं रब्बे अज़्ज़ व जल के कलाम पाक से। तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे कारी इकरामुल्लाह मोहसिन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظीम। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह की पाकी बोलता है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और वही इज्जत व हिकमत वाला है। ए ईमान वालो, क्यों कहते हो वो जो तुम कर नहीं सकते? सख्त नापसंद है अल्लाह को वो बात कि जो तुम कहो और फिर कर न सको। बेशक अल्लाह दोस्त रखता है उन्हें जो उसकी राह में लड़ते हैं सफ बांध कर, जैसा कि इमारत हो सीसा पलाई दीवार की तरह। सच कहा रब जुल जलाल ने जो बड़ी अजमत वाला है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़िज़ ख़ातीन और हज़रात, अब हम अपने शुहदा के लिए फातिहा ख़वानी करेंगे। कारी साहब बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। या इलाहुल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले तमाम गाज़ियान और शुहदा को रिफ़तें और बुलंदियाँ अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन, पाकिस्तान आर्मी, मुसल्लह फ़ौज व दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनकी क़यादत को इस्तक़लाल व इस्तिक़ामत नसीब फ़रमा। या रब्बुल आलमीन, बहादुर पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से जज्बे हुब्बुल वतनी से ये सरशार है, इलाहुल आलमीन इनको मज़ीद जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार फरमा। या रब्बुल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत ज़िंदा व ताबिंदा फरमा और इसकी तरफ उठने वाली हर ताकत और क़ुव्वत को हमेशा से निस्तो नाबूद फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान के तमाम शुहदाए कराम, ख़ास तौर पे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शुहदाए कराम के अल्लाह ताला बुलंदी दर्जात उन्हें अता फ़रमाई। ख़वातीन और हज़रात, अब वक्त है कि पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया के शेर दिल शाहीन इस वक्त तमाम हाज़रीन महफ़िल को, शुहदाए कराम की फ़ैमिलीज़ को, गाज़ियों को और पूरी पाकिस्तानी कौम को सलामी पेश करे। फ़िज़ाई कमेंट्री के लिए तशरीफ़ लाएंगी स्क्वाडन लीडर खदीजा आवान। So get ready for the fly past. Ladies and gentlemen, with hearts brimming with pride, Pakistan Air Force salutes every citizen of this great nation and the gallant warriors of our armed forces. Under their astute leadership, Pakistan Armed Forces surged ahead, inflicting a decisive blow to our adversary. We attribute this success to our matchless training, smart inductions, seamless operational readiness, and a homegrown kill chain sharpened by the mastery of modern warfare. For the first time in history, Pakistan Air Force conducted full-spectrum operations in this conflict, employing multi-domain warfare capabilities, including integration of space,
cyber and electronic warfare, along with strategic use of niche and disruptive technologies. During the first roundup, Pakistan Armed Forces in unison delivered a staggering blow to the adversary, achieving ascendancy in effects. Pakistan Army inflicted heavy damage to the enemy through destructive, precise, and strategic targeting, employing long-range vectors and unprecedented firepower. Whereas Pakistan Navy exhibited its unwavering resolve and deterred aggression. Pakistan Air Force destroyed 6 Indian Air Force jets, 3 Rafales, a Su-30, a MiG-29, a Mirage 2000, alongside Heron UAV. Ladies and gentlemen, today's flypast is more than a display. It is a tribute, a fiery salute to the resilience of our nation and to the undying spirit of Pakistan Armed Forces. As the fighter jets are running towards for a flypast, their approach signifies their resolve. Their speed identifies their combat potential, whereas their flashing lights would denote hope and bright future. You may please focus towards left side of the venue as the first aircraft of our fighter arsenal is about to reach the venue. And ladies and gentlemen, approaching the venue. Watch as the flares ignite, each burst a symbol of vigilance, each flare a fiery oath to defend, to deter, and to dominate. Next would be another fighter aircraft of our fighter arsenal, the pride of Pakistan. Ladies and gentlemen, the skies have come alive. This is more spectacle. This is legacy in motion. खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो. यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो. यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो. खुदा करे न कभी खम सरे वकार वतन, और उसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो. खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयाते जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो. आमीन. पाकिस्तान
ख़वातीन व हज़रात, एयर बेसेस नेस्तो नाबूद हुए, यू S-400 डिफेंस सिस्टम हजीमत का निशान बना, ब्रावोस मिसाइल राख का ढेर हुए, तो दिफाई तंसीबात खंडर का मंजर पेश करने लगी। पाकिस्तान का फतह मिसाइल भारत पर कहर बनकर टूटा, तो JF-17 थंडर और J-10C ने फिजाई बर्तरी की धाक बिठा दी। पाक फिजाइया के शहपरो शाहीनों, तुम्हें कौम का सलाम। मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि जब बयानुम मरसूस का जिक्र हुआ तो इस हवाले से मानी की बात हुई कि क्या मानी है, तजवीद में क्या है कुरान करीम से, तो मैं ये सोचने लगा कि अगर किसी को बताना हो कि बयानुम मरसूस क्या है तो हम कहेंगे पाकिस्तान की कौम, शीशा पिलाई हुई दीवार, अफवाज पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ये देखिए खातिन हज़रात के बच्चा जरा गिर जाता है ना तो माँ कहती है सदके कुर्बान, मैं वो मेरा लाल। ये माँ के कैसे लाल हैं जिनको माँ सजा के निखार के तैयार करके भेजती है कि पुष्ट मत दिखाना, जाओ दुश्मन की आंखों में आंखें डालो और उसे नेस्तो नाबूद कर दो। ये है पाकिस्तान की माँ, ये है पाकिस्तानियों की माँ। और आप कभी गौर करें, हमारे आपस में इख्तिलाफ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी आर वन, वी आर बयानुन मरसूस, शीशा पिलाई हुई दीवार, दैट्स इट। नो डाउट ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस ना सिर्फ अस्करी हिकमत अमली और बहादुरी का शाहकार है, बल्कि यह हमारी कौमी हमियत, वहदत और दिफाई तैयारी का भी मज़हर है। ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर के साथ साथ टेक्नोलॉजी के महाज पर भी पाकिस्तान ने दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। और ख़वातीन व हज़रात, जोश और जज्बे से भरपूर मिली नगमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ये बात हमें 65 के करीब में जनाब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने बताई। मलिका तरन्नुम नूर जहां की आवाज़ में इस हकीकत को आश्कार किया गया कि ए पुत्र कौन ने, और जब वो सुना और वो दिल जब उससे सिंक्रोनाइज करता है, जैसे हम कहते हैं कि भर आता है, तो यकीन करें वो आंखें खुशी और फख्र से चमकती हैं। वो आवाज़ अल्लाह ताला गरी के रहमत करे मलिका तरन्नुम नूर जहां को, उनसे हमने सुना जो कितने ही जवानों की लोरी बन गई। आज हमारी बड़ी प्यारी बेटी उसी याद को ताज़ा कर रही है और वही बात हमसे कह रही है कि पुत्र हटाते नहीं बिकते। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे दावत देने जा रहे हैं हादिया हाशमी को। तशरीफ लाइए सैयदा हादिया हाशमी। हमारे इन बच्चों के लिए आपकी खुसूसी मोहब्बत खातिन हज़रात, रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए हैं वो सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए।
ख़वातीनो हज़रात, मार्क़े हक़ बुनियानुन मरसूस एक चौमुखी जंग थी और सच शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें हर मैदान में सुरखरू किया। जहां पाकिस्तान ने एक ही झटके में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को तबाही से दो चार किया, तो पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की शानदार जंगी हिकमत अमली का डंका बज रहा है। पाकिस्तान की जीत की खुशी चीन से लेकर आज़रबाईजान और तुर्की तक मनाई गई और आज इन तमाम ममालिक के सुफ़राए कराम भी आज यौम तशक्कुर की इस खुसूसी तकरीब में मौजूद हैं, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की तारीखी फ़तह ने दुनिया का पाकिस्तान के मुतालिक नज़रिया ही तब्दील कर दिया। अमेरिका में पाकिस्तान को खित्ते में अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत से एक कदम आगे ला खड़ा किया तो दुनिया पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत को तस्लीम कर चुकी है। अक़वाम आलम का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने पाकिस्तान की जंग हिकमत अमली के साथ साथ उसके एक ज़िम्मेदार रियासत होने की तारीफ़ नहीं की। वतन अज़ीज़ के सरफरोशों के जज्बा हिम्मत की आज पूरी दुनिया गवाह है, वतन की मट्टी गवाह है। आइए ये खूबसूरत मिली नगमा आप सबकी नज़र करते हैं। तशरीफ़ लाएंगी शबनम मजीद।
वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। शबनम मजीद की आवाज़ और इन प्यारे बच्चों की हौसला अफजाई कैसे करेंगे आप सब, किस मोहब्बत के साथ। कहते हैं कि योर पास्ट इज़ योर फ्यूचर। कल की बात है कि हमने यही गीत पाकिस्तान टेलीविज़न की प्रोडक्शन मोहतरमा सायरा काज़मी ने प्रोड्यूस किया था और अल्लाह ताला गरीक रहमत करे मोहतरमा नय्यरा नूर की आवाज़ थी और बच्चे पेंट कर रहे थे परचम को। आज उन बच्चों के भी बच्चे होंगे शायद, बिकॉज इट वॉज रिकॉर्डेड समवेयर इन 80s। लेकिन ये वफाओं और मोहब्बतों का सिलसिला सीना बसीना जारी और सारी है। ये मशल हम आगे थमाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है, दीप से दीप जलता रहता है। खातिनो ज़ात, आज यौम तशक्कुर मारका हक के रोज़ ये दुआ भी करनी है कि ऐ मालिक हमें हमेशा अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल रखना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात नाशुक्रों को पसंद नहीं करती। और हमने अपने बड़ों से ये सुना कि ये इस्तकबार और तकब्बुर ये अल्लाह ताला की रिदा है, तो जो ये करता है वो उस पर हाथ डालता है। इसीलिए हमने अपनी कहानियों में सुना और अपने हमसाये को बड़े प्यार से ये कहते हैं कि गरूर का सर नीचा। आजिज़ी भाग वालों को मिलती है, उनको ही भाग लगते हैं, उनको ही फल लगते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। और अगर इस गुज़िश्ता दिनों में जो एक और फ़र्क वाज़े हुआ वो भी कमाल का फ़र्क था, वो ये कि आपके पायलट कैसे होते हैं और हमारे पायलट कैसे होते हैं। आपके फनकार कैसे होते हैं और हमारे फनकार कैसे होते हैं। आपके एंकर्स कैसे होते हैं और हमारे एंकर्स कैसे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, एक जिम्मेदार मुल्क, चाहे वो महाज डिप्लोमेसी का था, मीडिया के महाज का था, फिजाओं का था, बर्री अफवाज का था, ड्रोन्स को गिराने का था, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक थे, एक हैं और बयान मरसूस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे कहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। आपके लहू को इसी तरह गरमाते हैं
और जिस बहुत प्यारे को मैं दावत देने लगा हूँ, मैं बड़े लाइटर नोट में प्यार से उसे कहता हूँ, और हम सब दोस्त कहते हैं। तो मैंने कहा भाई, अगर मैं तुम्हें बहुत प्यार से कहूँ कि ये हमारा एक बड़ा प्यारा सा अपने महाज का कर्नल है, तो कुछ गलत तो नहीं होगा? तो वो मुस्कुराने लगा। लेकिन जब वो गीत गाता है तो यकीन कीजिए पाकिस्तान गाता है। वो वैसे ही वंडर बॉय रहा इन हिज चाइल्डहुड, और अब तो वो दुनिया में डंका बजता है उसका, अल्लाह उसे सलामत रखे। पाकिस्तान का बहुत प्यारा बेटा आपका लहू गरमाने के लिए आ रहा है, द वेरी टैलेंटेड साहिर अली बग्गा। उठिए इंशाअल्लाह ख़वातीन और हज़रात, सरों को सोइल साहिर अली बग्गा। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, जो कहो बुलंद सुने सारा मौने भेजे हैं कर तैयार खुद, हो रहे हैं खुद में अब बेदार खुद। हाथ में उठाए परचम चल पड़े, हम लहू की बूंदे आखिर तक लड़े। ऐ वतन तेरा ये प्यारा आ गया, हाथ में ये चांद तारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, जो कहो बुलंद सुने सारा जहां। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। खून में डूबे बदन को हो सलाम, सब शहीदों के चमन को हो सलाम। गाजियों मंजिलों से आओ सुर्ख रूह, फिजा अमन की ही रहे अब जारज़ू। रोशनी का ये सहारा आ गया, मंजिल आ गई किनारा आ गया। है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ,
बिलाशुबा ये वो गैरत ईमानी है जिसकी पूरी दुनिया गवाह है, और यही वो जज्बा है जिसका आज हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की उस हिद्दत से नवाजा है कि जब हमारे जवान किसी भी मार्के में उतरते हैं तो अददी बरतरी ना होने के बावजूद भी वो दुश्मन को धूल चटा देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, वतन से मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ नहीं कर्ज़ है, क्योंकि जिनका फ़र्ज़ है उन्होंने ये कर्ज़ अपना खून देकर उतारा है। ख़वातीन व हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल का सद शुक्र है कि दुश्मन ने जब हमारी सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखा तो दिफाए वतन की जामिन अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के सामने बुनियानुन मरसूस सीसा पिलाई दीवार बन गए। हमारे शुहदा और गाजियों ने कौम से किया गया अहद वफा हर्फ ब हर्फ निभाया और मादरे वतन की हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने दी। आज पूरी कौम और वतन की मट्टी इन सपूतों की गैरत और बहादुरी की गवाह है और इनकी शुक्रगुजार है। ए राह हक के शहीदों और गाजियों, पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है। ये खूबसूरत मिली नगमा जो 1965 में भी हमारे दिलों को और हमारी रूह को गरमाता रहा, आज आपके सामने पेश करने के लिए तशरीफ ला रही हैं सायरा नसीम। ए राहे हक के शहीदों, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे
वतन की बेटियों माए सलाम कहती है राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं राहे हक के शहीदों। मिस खातिनो ज़ात, ये जो फीलिंग होती है ना, जिससे आपकी थोड़ी हार्ट बीट भी फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी आवाज़ रुंध भी जाती है, कुछ आँखें कुछ जिसे आप दिग्दा साहब कहते हैं वो सूरत हो जाती है, वो बड़ी अल्लाह की देन है। ये बड़ा करम है, ये बड़ा फजल है उस मालिक का कि वो आपको ये भी अता करे जो उसकी याद की सूरत में आए। और मैं अभी जब ये गाना सुन रहा था तो मुझे याद आया कि डिफेंस डे का एक ऐसा ही शो था और कैप्टन महराज थे और उनकी वालदा वो पख्तून थी और वो पश्तो में गुफ्तगू कर रही थी जो हम एंकर हमें समझ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अपने बेटे की शहादत पे जो तकरीबन 1.5 मिनट की गुफ्तगू की, उसमें एक लफ्ज़ जो हमें 5 दफ़ा सुनाई दिया वो अल्हम्दुलिल्लाह था। ये यौम तशक्कुर है, ये वो जज्बा है जिससे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने माला माल कर रखा है। अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से, अपने रहम से हमें सैराब रखे, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद रखे और हमें इखलास की दौलत से माला माल करे। इसीलिए तो कहते हैं तन पाक ने ओना मावा दे जिन्ना मावा दे ए जाए ने, तन पाक ने ओना पैना दे जिन्ना गोदियां वीर खिडाए ने। सो अपने घरों के ये लाल जब मट्टी में मिलते हैं तो हमारे वतन को गुलो गुलजार कर दे जाते हैं। सो अल्लाह ताला इन शुहदाए कराम के दर्जात बुलंद फरमाए और शुहदा की फैमिलीज को पूरी कौम का सलाम। ख़वातीन व हज़रात, बुनियानुन मरसूस हमें यह भी याद दिलाता है कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। और हमने देखा कि ताईद गैबी किस तरह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शामिल हुई। आज बुनियानुन मरसूस मार्काए हक सिर्फ एक अस्करी कामयाबी नहीं बल्कि एक सियासी और अस्करी कामयाबी है। आज दुनिया पाकिस्तान को एक अमन पसंद, तहम्मुल पसंद, बर्दाश्त और आलमी कवानीन और इंसाफ का एहतराम करने वाली कौम और मुल्क के तौर पर जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हुकूमत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस जंग के नतीजे में कौम यक ज़ुबान यकजान हो गई और सारी दुनिया पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। आज पाकिस्तान फ़ख्र और वक़ार के साथ एक नए दौर में दाखिल होने के लिए तैयार है, लेकिन हमें ये सबक भी याद रखना है कि हमें अपनी सफ़ों में इस इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ को बरकरार रखना है ताकि दुश्मन के तमाम नापाक इरादों को खाक में मिलाया जा सके। अब हम यहाँ पे दावत देंगे जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को कि तशरीफ़ लाएँ और कौम से खिताब फरमाएँ। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन अजीज़ पर अपनी जानें निछावर करने वाले अजीम शहदा के अजीम वालिदैन अहल खाना,
वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर मिर्ज़ा, सिपहसालार बरी फ़ौज जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, जनरल ऑफिसर्स, सरकारी अफसरान and honorable diplomats, ख़वातीन वज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज इस महफिल में हमारे इंतहाई काबिल एहतराम सहाफ़ी बहन और भाई मौजूद हैं। पाकिस्तान के मायनाज फ़नकार मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एहतराम गाज़ी भी मौजूद हैं। आज का दिन यौम तशक्कुर है। ये दिन दुनिया की तारीख़ में किसी किसी को मिलता है और सदियों बाद मिलता है। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले एक दिलखराश वाक़या पेश आया था 1971 में, और आज 10 मई 2025 को उस मालिक की कमाल मेहरबानी से इस कौम की दिन रात की दुआओं से करोड़ों पाकिस्तानी सजदा रेज़ थे, दुआएं मांग रहे थे अफ़वाज पाकिस्तान के लिए, बरी फ़ौज के लिए, फ़ज़ाई फ़ौज के लिए, बहरी फ़ौज के लिए, और आसमानों की तरफ निगाहें उठाकर उस रब्बे ज़ुल जलाल जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, झोलियाँ उठा के दुआएं कर रहे थे कि इन कड़ियल जवानों को, इन दलेर सपूतों को ए अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी अता फरमा कि फिर दुश्मन दोबारा पाकिस्तान की तरफ रुख करने का कभी क़यामत तक न सोच सके। और मेरे इंतहाई बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, अल्लाह ताला का कुछ ख़ास कर्म ऐसा हुआ कि 9 और 10 की रात को, 9 की रात को जो जुमे का दिन था, मेरी अफ़वाज पाकिस्तान के सिपा सलारों से मुलाकात हुई और उसमें तय पाया कि दुश्मन ने आखिरी हद भी पार कर दी। हमारी एक इंतहाई मुखलिसाना ऑफर को पाया हकारत से ठुकराया है, जिसमें हमने कहा था कि आएं एक आलमी तहकीकाती कमेटी बनाते हैं जो कि
पूरी तहकीकात के बाद पूरी दुनिया को हकायक बता देगी, मगर दुश्मन ने इंतहाई तहकमाना अंदाज में, गरूर के नशे में बदमस्त, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जिनमें वो 6 साला बच्चा भी शहीद हुआ। माएँ, बहनें, बुजुर्ग, जवान शहीद हुए और पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। चुनांचे 9 की रात को जो फैसला हुआ उसमें यह तय पाया कि हम इंशाअल्लाह 6 जहाज हम गिरा चुके थे। ये 5 जहाज थे जो कि कल पूरी तहकीकात के बाद एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज गिराए। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, 6 जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, जो इस जोम में था कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, उस पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से इन शाहीनों को, इन जवानों को ये जुर्रत अदा की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। मगर उसके बावजूद भी दुश्मन धमकियां देता रहा और 9 की रात को फिर हमने फैसला किया कि एक मेजर्ड एक हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुज़ुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म, मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। और फिर आपने देखा कि किस तरह फिर पठानकोट, उधमपुर और कहाँ हमारे शाहीनों ने और अलफतेह मज़ाइलों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फ़ोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फ़ौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर-ए-आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है
और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है। तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है। तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये है वो मुख्तसर एक समरी उस लंबी दास्तान की, और इसमें हमारे एयर चीफ और इनके शाहीनों ने जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ग्रो की है, और चीनी जहाज़ों के ऊपर और नीचे भी ज़मीन पर जो मॉडर्न गैजेटरीज जो इंस्टॉल की हैं, उसने पूरी दुनिया को, दुश्मनों के होश उड़ गए और दोस्त उनका एतमाद आसमानों से बातें करने लगा। ये वो तब्दीली है तारीख की जो कि अल्लाह ताला ने चंद घंटों में इस दुनिया में की। अमेरिका से लेकर जापान तक, जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, हर जगह आज ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरीके से खामोशी से ये कैपेबिलिटी उन्होंने अचीव की, और हिंदुस्तान जो क्वाड का मेंबर है और दुनिया को ये दिन रात बावर करा रहा था कि मेरी जो इकॉनमी है वो खरबों डॉलर में है, मेरा जो असलहा साजो सामान जो है उसके ऊपर कई सौ अरब डॉलर मैंने पानी की तरह खर्च किए हैं, पाकिस्तान कोई हैसियत नहीं रखता, मुझे आप इस खित्ते का बादशाह तस्लीम करें। मेरे अजीम बुजुर्गों, भाई और बहनों, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। उस खुदा को मंजूर ये था कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की दुआएं, माँ और बुजुर्गों की फजर के वक्त, तहज्जुद के वक्त सजदा रेजी और आसमान को चीर कर उनकी दुआएं फलक पर पहुंची। अल्लाह ताला ने उसको अपनी कमाल मेहरबानी से उसको कबूल किया और ये अजीम फतह आज पाकिस्तान को दी है। और आज हम यहाँ पर ये यौम तशक्कर इस तरह मना रहे हैं कि हम सबके, पूरे पाकिस्तान के अवाम के, बुज़ुर्गों के, माँओं के, बहनों के, बेटों के सर रब्बे ज़ुल जलाल के हजूर झुके हुए हैं और हमेशा झुके रहेंगे। और इंशाअल्लाह आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया है कि अब कोई बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। पूरी कौम आज यकजहां तो गालिब है, पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम हमारी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हैं और पूरी कुव्वत से उनका साथ दे रही हैं। मैं समझता हूं कि आज अब वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है कि हम अब उस सफ़र का आगाज़ कर दें जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था। और हज़रत कायद आज़म की अजीम तहरीक में लाखों मुसलमानों ने जानों को नजराना पेश किया, खून के दरिया अबूर किए, तब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। आज उन लाखों शहीदों की रूहें पुकार पुकार कर इस बात का तकाजा कर रही हैं कि आओ पाकिस्तानियों, मिलकर कायद आज़म का पाकिस्तान बनाओ, मिलकर इकबाल का पाकिस्तान बनाओ। और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो ये था कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान के सब हिलाली जो हमारा जो झंडा है उसको दुनिया में बहुत
ऊंचा उड़ना था। मैं समझता हूं कि माजी में जाए बगैर देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। हमें आगे बढ़ना है और आज ये जो कौमी यकजहती है, आज ये जो वहदत है, आज ये जो मोहब्बत है, आज ये जो अखुवत है, अगर इसको हम अपना सरमाया हयात बनाकर अगर हम चल पड़े तो यकीन करें कि न सिर्फ माजी के नुकसानात का अजाला होगा बल्कि बहुत जल्द पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल कर लेगा। और वो किस तरह होगा? इसी तरह जिस तरह 10 मई हुआ है, इसी तरीके से जिस तरह 10 मई हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमें अब माशी मैदान में 10 मई को हमें मार्ज वजूद में लाना है और उसके लिए कौम तैयार है। हमें शबाना रोज़ दिन रात मेहनत करनी होगी और खून पसीना बहाना होगा। यकीन करें कि वसाइल की कोई कमी नहीं पाकिस्तान के पास। अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से पाकिस्तान को नवाजा है। इतने इतने अजीम शानदार अजहान दिए हैं, चाहे वो फौजी जवान हैं, अफसर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सियासतदान हैं, ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं और हमारे फनकार हैं, मेहनत कश है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर कमी है दैट विल टू डू, और उसको अगर हम अपना ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लें तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुनिया की दौड़ में बहुत बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं। मैं आखिर में एक मरतबा फिर 2-3 बातें अर्ज़ करके मैं इजाज़त चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आई वुड लाइक टू thank all our diplomats sitting here and those who are not here, who have been very supportive of Pakistan's firm, fair and just stand that this baseless propaganda and allegations against Pakistan by India about Pahalgam incident, sad as it was, Pakistan had nothing to do with that. And I'm extremely grateful to all those friendly countries who have been very helpful in promoting peace, ceasefire in this part of the world, and promoting all arguments, valid points for de-escalation. In that, I would like to once again particularly thank our brotherly countries in the Gulf countries like Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, our brotherly country, neighborly country, Iran, our brotherly country, Turkey, our friendly country, China, and other countries. Please don't mind. I would like to extend my apologies if I don't mention other countries like Britain and other countries. But above all, I would like to mention and thank President Trump for his very brave leadership and his vision that peace must be restored in South Asia sooner rather than later. And as a result, his path-breaking and strategic leadership, I think, did the trick and averted a very lethal looming war in this part of the world. And if, God forbid, if we had reached that flashing point in a region where 1.6 billion people live, and if, God forbid,
God forbid, if there had been a nuclear tussle, then just imagine who would have lived to tell what happened. Ladies and gentlemen, Allah Almighty has been infinitely merciful and kind. We can't thank Him enough. We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. We want this part of the world to be as prosperous and progressive as other parts of the world through hard work, untiring efforts, and living like peaceful neighbors. Whether we like it or not, we are there forever as neighbors. It's all up to us to be unruly neighbors or peaceful neighbors. Pakistan has always preferred and has always argued that we want peace in the region because we have fought 3 wars and it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment, and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. Without resolving these issues, I don't think we will have peace in this part of the world on a long-term basis. If we want permanent peace, then we need permanent solutions of Jammu and Kashmir, water distribution. Then, once we resolve these issues, sky is the limit. We can then talk of trade, we can talk of exchange of business communities, delegations, and of course also cooperate in the field of counter-terrorism. As of now, Pakistan is the biggest victim of terrorism. We have paid valuable human lives to the tune of 90,000 Pakistanis. 90,000. When was the last time any nation in the world had paid even a fraction of this sacrifice, let alone 90,000 people? We have lost $150,000 billion worth economic losses. Which nation has suffered this kind of economic losses? So I think what I'm saying is that we are not fighting this menace just to restore peace in Pakistan. It is for the world at large. Imagine if our brave armed forces, our soldiers, our officers had not engaged them, these terrorists would be roaming around in the streets of various parts of the world. So I think the world has to acknowledge Pakistan's sacrifices. The world has to acknowledge what suffering we have passed through. I think in the end I'll say once again कि मैं जनाब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर मार्शल ज़हीर बाबर और आपके अजीम कड़ियल जवानों, सजील जवानों का अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पर आपका सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर, आपकी वलवला अंगेज़ और दिलेराना क़यादत को मैं अपनी तरफ से और कौम की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूं। मैं ख़ितामन इस शेर पे अपनी बात ख़त्म करूंगा। जहाने ताज़ा की है, जहाने ताज़ा की है अफ़कार ताज़ा से नमूद। ये शेर आज के इस मौके के लिए बहुत बरवक्त है। इट्स befitting. I think salute to our
brave soldiers. जहान ताज़ा की है अफकार ताज़ा से नमूद कि संगो खिच से होते नहीं जहां पैदा। आज अगर अफकार ताज़ा ना होती हमारी अफवाज पाकिस्तान के पास, ये अलफता मिज़ाइल ना होते, ये एयर चीफ की जो इंडिजिनस इनकी जो दिन रात की जो मेहनत है उसके नतीजे में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न टेक्निक्स नेवी में, एयरफोर्स में, बड़ी फ़ौज में इंजेक्ट ना की होती, तो मैं समझता हूँ कि ये जहान ताज़ा जो 10 मई को नया पैदा किया पाकिस्तान में आपने, ये उसकी वजह है। तो शायर कहता है कि जहान ताज़ा की है अफकार ताज़ा से नमूद, नई दुनिया बसती है नई सोच से, नए विजन से, R&D से, रिसर्च से, मेहनत से, अमानत से, दयानत से। उसके बगैर जहान ताज़ा पैदा नहीं हो सकता। और अगर जहान ताज़ा पैदा होते बड़े बड़े संगे मरमर के महल्लात से, तो फिर दिल्ली में और बॉम्बे में जो बड़े बड़े महल्लात हैं और जगहों पर भी और हमारे यहाँ भी, तो वो जहान ताज़ा पैदा नहीं कर सकते। जहान ताज़ा पैदा होता है इस अफकार से, इस सोच से, और इसी सोच और इसी अफकार को इंशाअल्लाह हम लेके चलेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मैं आखिर में आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे साथ जोर से नारा लगाएं, अफवाज पाकिस्तान, आवाज नहीं, अफवाज पाकिस्तान, 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 कायदे आजम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ। यकीनन पाकिस्तान ने तहम्मुल, इंसाफ और सच्चाई की राह अपनाते हुए पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार और शफ़ाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश की ताकि हक़ाइक़ दुनिया के सामने आएँ और किसी भी बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का रास्ता रोका जा सके। इसके बजाय भारत ने जारहियत, इंतहा पसंदी और झूठे प्रोपेगेंडे को अपना हथियार बनाया। पाकिस्तान ने 12 खित्ते के अमन को तरजीह दी, सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया और हमेशा मुज़ाकरात और अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा। आज मकबूजा कश्मीर में नहित्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम, मीडिया ब्लैकआउट्स, मावराए अदालत कत्ल और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि भारत का चेहरा जमहूरियत का नहीं बल्कि जुल्म और इस्तबदाद का है। पाकिस्तान आज भी अमन का दाई है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, गैरत और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हम बुनियानुन मरसूस हैं। पाक अफवाज ने सीसा पिलाई दीवार बनकर दिफाए वतन किया और ये वाज़े पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अमन का अलमबरदार ज़रूर है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। आप सबकी आज यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मार्काए हक़ बुनियानुन मरसूद की जीत पर आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मनाते हुए अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं शहदा की कुर्बानियों को। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं यहाँ पे दावत दूँगी साहिर अली बग्गा को, ताकि हम सब मिलकर उनके हम आवाज़ होकर अपने वतन का नारा बुलंद कर सकें और कह सकें पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे साहिर अली बग्गा।
मजलिस खातिन हज़रात, आप सबकी आमद